कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी यूपी की जनता जिस पार्टी पर मेहरबान होती है उसके लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। मैं अब आपको 80 लोकसभा सीट वाले उसी उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत बताने जा रहा हूं, जहां पिछले चुनाव में मायावती अखिलेश यादव के साथ थी। इस बार बीएसपी का हाथी अकेला चल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछला चुनाव अलग अलग लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों एक रथ पर सवार हैं। मायावती के चैलेंजर के तौर पर पेश किए जा रहे चंद्रशेखर भी अखिलेश और राहुल के साथ हैं। मतलब यह कि विपक्षी खेमे का सियासी समीकरण बिल्कुल बदला हुआ है, लेकिन बदलाव क्या नतीजों पर असर डाल पाएगा? पिछले चुनाव में बीएसपी के वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए थे, क्या इस बार कांग्रेस के वोट यूपी में बिग ब्रदर बनी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के वोटर पंजे के निशान पर मुहर लगाने को तैयार हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन के वादे पर भरोसा जताएगी या पिछले दो चुनाव की तरह एक बार फिर एनडीए पर प्यार बरसाएगी? एबीपी न्यूज सी वोटर का हमारा ये ओपिनियन पोल इन सभी सवालों के जवाब देगा। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डाटा सेंटर मेरी सहयोगी शिरीन के पास। तो फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त है सीटों के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने रखने का। लेकिन उससे पहले देखिए, रामलला के दर्शन आप कर रहे हैं। भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में पूरी तरीके से जिस तरह से बनकर तैयार भी हो चुका है। और देखिए, कल तो रामनवमी का पावन मौका भी है और लगातार भक्तजन वहां पहुंच रहे हैं रामनवमी इस बार रामलला के साथ मनाने के लिए। बहरहाल यहीं से मैं आपको अब वो आंकड़ा भी दिखाती हूं जिसका इंतजार आपको भी है कि आखिर इन 80 सीटों में से जनता की राय किसकी तरफ जाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले वोट प्रतिशत आपके सामने 51% वोट शेयर एनडीए को जाता यहां पर दिख रहा है और 38% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसी के अलावा 4% पर बीएसपी अपना कब्जा कर सकती है और 7% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की वोट शेयर के लिहाज से पूरी तस्वीर आपके सामने रख दी है मैंने। अब आगे बढ़ते हुए जरा इन्हें सीटों में अगर हम कन्वर्ट करें, क्योंकि 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से किसे कितनी सीटें, तो देखिए आपके सामने वो आंकड़ा भी जल्दी से रख देते हैं और ये बताएगा आपको मूड क्या है यूपी का, उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज इस वक्त क्या कह रहा है। तो आंकड़ा आपके सामने अब रख देते हैं हम। 80 सीटों में से किसे कितनी मिल रही है, किसके खाते में कितनी जा रही है। तो ये देखिए 73 सीटें एनडीए को मिल सकती है। यहां पर इंडिया गठबंधन को महज 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में और मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है सर्वे के मुताबिक। लेकिन बड़ी जीत दर्ज करते हुए 73 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन यहां बाजी मारता हुआ दिख रहा है। रोहित जी। बिल्कुल शिरीन, तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल। देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, 73 सीट एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी जिस एनडीए का नेतृत्व कर रही है उसको 73 सीट उत्तर प्रदेश में मिल सकती है। और इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 7 सीटें मिल सकती हैं। और आप ऊपर देखिए टॉप पे, अपने टॉप बैंड पे, टेलीविजन के बिल्कुल ठीक ऊपर जो टोटल आंकड़ा है 508 सीटें सामने आ चुकी हैं। 347 सीट पर इस वक्त एनडीए खड़ा है और 153 सीट पर इंडिया गठबंधन खड़ा है। हम आपको एक एक सीट का, उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर क्या हाल है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस सीट पर कौन आगे है, कितने फीसद वोट से आगे है। ये आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का पूरा हाल, चाहे पूर्वांचल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, सबकी बात करेंगे। लेकिन जो बड़ा आंकड़ा आया है एनडीए 73 सीट और 7 सीट पर इंडिया यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। पहली प्रतिक्रिया, 73 सीट एनडीए, हमारे सर्वे में एनडीए को मिलती हुई दिख रही है और 7 सीट पर इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में भारतीय जनता पार्टी की पैठ बन चुकी है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी एक कुशल नेतृत्व दे सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में आज गुंडे माफिया मवाली प्रदेश से बाहर है या जेल में है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर कानून व्यवस्था प्रदेश में दे सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तो ये प्रारंभिक आंकड़ा आपके सर्वे दर्शा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए अगर एक एक सीट की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। देखिए मैनपुरी और रायबरेली की बात खास तौर पर करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट और कांग्रेस की सीट, इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि इस 73 के आंकड़े में मैनपुरी नहीं है सर। आप अगर रायबरेली पर ध्यान देंगे, अमेठी पर ध्यान देंगे, अमेठी हम पिछली बार जीत चुके हैं। रायबरेली का जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस बार हम रायबरेली भी जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। अभी तक जो कांग्रेस की उनकी अपनी सीट कही जाती है, अभी तक वो कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए हैं, और जो वहां से चुनाव परंपरागत ढंग से लड़ती थी उन्होंने भी राज्यसभा का रुख किया है। उन्होंने भांप लिया था कि रायबरेली में इस बार कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी रायबरेली प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैनपुरी में आप जानते हैं वहां का जन जन का लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर कानून व्यवस्था दे सकती है, रायबरेली को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर ला सकती है, और मैनपुरी के लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई शासन दे नहीं पाएगा। क्योंकि मैनपुरी के अंदर जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने अराजकता का माहौल बना रखा है, सब लोगों का मानना है कि बीजेपी मैनपुरी में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाएगी। एक आखिरी सवाल, घोसी जहां पर आप गए थे और आपने जो ओम प्रकाश राजभर है उनके सुपुत्र हैं, उनसे माफी तक मंगवाई थी अपने कार्यकर्ताओं के सामने, लेकिन घोसी भी आपके हाथ से फिसलती हुई दिख रही है सर्वे में। हालांकि 73 सीट आप जीतते हुए दिख रहे हैं, क्या कहना आपका? अभी सामल जी, ये प्रारंभिक सर्वे है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, परिणाम नजदीक आएंगे, पोलिंग नजदीक आएगी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। घोसी हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे रायबरेली हो, सभी सीटों पर एक तरफा जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि 80 की 80 सीटें। और मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश पाठक जी भारतीय जनता पार्टी की उस कमेटी को भी हैंडल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो दूसरे दलों से नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करवाती है, इसलिए इनको आजकल तोड़ फोड़ पाठक भी कहा जा रहा है। बहरहाल ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप दावा कर रहे हैं 80 की 80 सीट का, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।